प्यारे श्रोताओं, आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन में उसके अध्ययन को करने जा रहे हैं और हम आशा रखते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। और इस समय आज जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हम जानेंगे कि पानी का बपतिस्मा और प्रभु भोज को समझना और ये किस प्रकार का है कि पानी के बपतिस्मे के विषय में और प्रभु भोज के विषय में एक विश्वासी को जो उद्धार पाया हुआ है और इस समय एक नया निर्णय लेना चाहता है कि वो बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 38 आयत को पढ़ेंगे। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पहला कुरिन्थियों 10:16 में कहता है कि वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? प्रिय श्रोताओं, इन दोनों पदों के विषय में हम जानेंगे और इसका मूल्य सत्य यह है कि कलीसिया में 2 महान धार्मिक विधियां को निर्धारित किया जाता है और पानी का बपतिस्मा तथा प्रभु भोज ये मनुष्यों ने नहीं ठहराई परंतु परमेश्वर की नियुक्तियां हैं। वे धार्मिक विधियां हैं जो मसीहत के गहरे अर्थों की एक प्रतीक है। श्रोताओं, हम सबसे पहले देखेंगे कि पानी का बपतिस्मा का एक मुख्य सिद्धांत क्या है। हम इब्रानियों की किताब और 6 अध्याय और उसकी 1 से जब 2 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा
और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। प्रत्येक बपतिस्मा में 3 बातें अवश्य ही होना चाहिए। पहली बात है बपतिस्मा देने वाला होना चाहिए। दूसरा, एक तत्व होना चाहिए जिसमें हमारा बपतिस्मा हो। उम्मीदवार बपतिस्मा लेने वाला होना चाहिए। जब बपतिस्मा लेना है तो ये 3 बातें अवश्य ही होना है। अब नया नियम में 3 बपतिस्माओं के बारे में बताता है। श्रोताओ, हम यहाँ पे सीखेंगे कि नया जन्म पाने के समय मसीह की देह में बपतिस्मा पाना, जहाँ पवित्र आत्मा बपतिस्मा देता है, और दूसरी बात कि पानी का बपतिस्मा जो कि नया जन्म के बाद होता है, यहाँ प्रभु का सेवक बपतिस्मा देता है। तीसरी बात कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा उद्धार के बाद में है, जहाँ यीशु बपतिस्मा स्वयं खुद देते हैं। प्रियो, बपतिस्मा देने वाला और तत्व और उम्मीदवार, ये तीनों चीजें ही बहुत ही खास हैं। पहला कि बपतिस्मा एक उद्धार के समय पर है, और बपतिस्मा जो दूसरा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 13 आयत में कि पवित्र आत्मा के द्वारा। तीसरा, मसीह की देह, और उम्मीदवार नया जन्म पाया हुआ विश्वासी। दूसरी बात देखेंगे कि बपतिस्मा 2 पानी का बपतिस्मा, मतलब एक सेवक के द्वारा, और दूसरी बात मत्ती 28 उसके 19-20 में आप पढ़ते हैं, जो तत्व है जो पानी के विषय में बताता है। उम्मीदवार नया जन्म पाया हुआ विश्वासी। तीसरी बात आता है कि बपतिस्मा 3 कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह के द्वारा है, और मत्ती 3 अध्याय जब 11 आयत पढ़ते हैं तो वहां पवित्र आत्मा के विषय में है, तो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी के रूप में है। बपतिस्मा शब्द एक यूनानी भाषा के शब्द का एक बैप्टाइजो से आया है, और इसका अर्थ कभी भी छिड़कना या उड़ेलना नहीं है। इसका अर्थ है अंदर डूबना, में डूबना, पानी में अंदर रखना, जल मगन करना, पूरी तरह से तरल जल से ढकना, या पूरी तरह से भिगाना, या दफनाना, या गाड़ना, या नीचे गोता लगाना है। श्रोताओं, यहाँ पर बैप्टाइजो में आया है कि इसका अर्थ है कभी भी छिड़कना या उड़ेलना नहीं है, और इसका अर्थ है कि जब बपतिस्मा होता है तो उसमें नीचे तक पानी तक उसको डुबोना है। आज बहुत सी डिनोमिनेशंस हैं जहाँ पर लोग पानी के छिड़काव देते हैं, और वहाँ पर बहुत से लोग उसे ही बपतिस्मा पाते हैं। परंतु मत्ती 28 और 19 और 20 में आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने का आदेश है, जो हमारे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रियो, इस समय हम देखेंगे कि पानी के बपतिस्मे को समझना कलीसिया को परमेश्वर द्वारा दी गई 2 धर्म विधियों या विधानों में से एक है। पानी का बपतिस्मा का महत्व बाइबल में बहुत ही स्पष्ट किया गया है। हमारे प्रभु का आदेश है कि सभी जातियों को सिखाओ और प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। इसमें शामिल है उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28 अध्याय और उसकी 19 को, और प्रतिज्ञा करता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा, जिसे आप मरकुस 16 अध्याय और उसकी 16 आयत में पढ़ते हैं। बपतिस्मा मनुष्य के सामने विश्वासी द्वारा मसीह में विश्वास की सार्वजनिक घोषणा है। यह अनुग्रह के आंतरिक काम की भारी गवाही है और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान की तस्वीर है। पानी का बपतिस्मा केवल प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान को ही नहीं दिखाता, पर यह मसीह में हमारी पहचान भी दिखाता है। बपतिस्मा मसीह में हमारी अपनी मृत्यु को पूर्ण घोषणा है, जिसे हम 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय की 14 में हम देखते हैं। वहां पर 3 बातें के विषय में हम जानते हैं कि पाप के लिए मृत होना, दूसरा स्वयं के लिए मृत होना, और तीसरा पुराने जीवन के लिए मृत होना। आज बहुत से विश्वासी हैं जो बपतिस्मा तो लिए हैं, पर उनका जीवन, उनका पुराना ही स्वभाव अभी तक उनसे छूटा नहीं।
इसलिए ना वे पाप के लिए मृत हुए, न स्वयं के लिए मृत हुए और न पुराने जीवन के लिए मृत हुए, परंतु वो अपनी ही इच्छा के अनुसार, अपने ही जीवन के अनुसार ही निरंतर अपने आप के जीवन को क्या कर रहे हैं, वो नाश कर रहे हैं। जिन्होंने बपतिस्मा पाने के बावजूद भी अपने जीवन को परमेश्वर के मुताबिक नहीं ढांचा। इसलिए अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पुराना जीवन गाड़ देने के बाद मसीह में जिला उठा दिए जाने की हमारी एक उद्घोषणा है कि उसके साथ ही जीवन के नएपन में चले। सभी विश्वासियों का बपतिस्मा, जैसे बाइबल में लिखा गया है, मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान की तस्वीर है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा ने आगे को मसीह के गाड़े जाने और पुनरुत्थान को देखा, और आज हमारा बपतिस्मा पीछे की ओर हमारे प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान को दिखाता है। प्रियो, मसीहों का पानी से बपतिस्मा क्यों होना चाहिए? आइए हम इन्हीं बातों को सीखेंगे। मसीहों के रूप में हमारा पानी में बपतिस्मा होना चाहिए क्योंकि मत्ती 28 और 19 में कहता है कि ये यीशु मसीह का आदेश है। दूसरी बात, यह परमेश्वर के प्रति एक अच्छे विवेक का चिन्ह है, जिसे हम पहला पत्रस 3 अध्याय और 21 आयत में पढ़ते हैं। तीसरी बात में स्वयं यीशु का भी बपतिस्मा हुआ था, जिसे हम मत्ती 3 अध्याय 13 से 17 आयत में पढ़ते हैं। चौथी बात, यह एक प्रकार का खतना है और पुराने जीवन का विच्छेदन या काट कर अलग करना। कुलुसियों 2 अध्याय 11 से लेकर 12 आयत तक जब आप इसे पढ़ते हैं। और पांचवी बात में कहता है कि आरंभिक कलीसिया का एक बुनियादी धर्म सिद्धांत है। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 41 से लेकर आप पढ़ते हैं तो, और प्रेरितों के काम 10 अध्याय 47 से 48 तक। अगली बात में कहता है कि हमारे अंदर जो कुछ हुआ है ये उसकी भारी एक स्वरूपित है। ये यीशु के साथ हमारी पहचान को व्यक्त करती है, जिसे हम रोमियो 6 अध्याय 1 से 11 में पढ़ लेते हैं। अगली बात में कहता है कि हम प्रभु यीशु की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के साथ पहचाने जाते हैं। पानी का बपतिस्मा विश्वासी के रूप में हमारे जीवन में शुरू हुए अनुग्रह के आंतरिक कार्य की भारी गवाही है। ये धो डालने या शुद्ध करने का प्रतीक रूप में समझाता है, जिसे हम प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसकी 16 आयत में पढ़ते हैं। ये मात्र प्रतीक है, वास्तव में हम यीशु के लहू के द्वारा धो डाले गए हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 5 में आप पढ़ते हैं, और हम परमेश्वर के वचन से शुद्ध किए गए हैं, जहाँ यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 3 आयत में भी। फिर भी पाप से हमारा धोया जाना या शुद्ध किया जाना पानी के बपतिस्मे में लैक्शिंड और प्रमाणित का यह गवाही देना है। जब हमारा पानी का बपतिस्मा होता है तब हम सार्वजनिक रूप से गवाही देते हैं। इसमें 3 प्रकार की गवाही हैं, जिसे हम लोग देखेंगे। कलीसिया को कि हम उसका एक भाग या अंग हो जाते हैं। दूसरा, संसार को कि हम उससे अलग हुए और उसके लिए मर गए हैं। तीसरा, शैतान को कि हम उसके साथ मर गए हैं और बदलकर परमेश्वर की ओर हो गए हैं। श्रोताओ, पानी का बपतिस्मा एक सार्वजनिक गवाही है कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, कि हम संसार, देह और शैतान के लिए मर गए हैं और हमने अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन में एक नई दिशा पाई है। श्रोताओ, अब हम देखेंगे कि पानी का बपतिस्मा हमें उद्धार देता नहीं है। बहुत से लोग हैं जो इस विषय में बात करते हैं और अलग अलग डॉक्ट्रिन्स भी हैं, अलग अलग तथ्य भी हैं, और उनका कहना है कि अगर पानी का डुबकी आप लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। श्रोताओ, उद्धार पानी के बपतिस्मे से पहले है कि जब आप एक निर्णय लेते हैं, जब आप प्रभु को अपने जीवन को सौंपते हैं। उद्धार पहले से पहले ही आप पहले बपतिस्मा नहीं ले सकते, पर उद्धार पाने के बाद आप एक निर्णय लेते हैं कि आज के बाद मैं अपना जीवन, मेरा स्वभाव, मेरा जीवन की एक एक श्रेणियां मैं परमेश्वर से पूछ के करूंगा। अब हम देखेंगे पानी का बपतिस्मा हमें उद्धार नहीं देता। यद्यपि अक्सर बपतिस्मे को उद्धार से जोड़ा जाता है, पर यह हमारा उद्धार नहीं करता या हमारे उद्धार को पूरा नहीं करता। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 और 9 में जब आप कहते हैं
वहां कहता है कि उद्धार परमेश्वर की ओर से मुफ्त दान है, ना कि कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई मनुष्य घमंड करे और बपतिस्मा प्रतीक रूप में यह दिखाता है कि नया जन्म पाने के द्वारा हमारे अंदर क्या बदलाव हो चुका है। इसलिए बपतिस्मा में नया बनाने या उद्धार देने या बचाने की सामर्थ नहीं है। हमारा बपतिस्मा यह दिखाने के लिए हुआ कि हम मसीह में हैं। शब्द बपतिस्मा देना का साधारण अर्थ है गाड़ना या डूबना। हमारे अंदर जीवन के भीतर जो कुछ पहले ही से हो चुका है उसका हम बाह्य रूप से दर्शा रहे हैं और इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। अब वचन में से हम लोग देखेंगे जहाँ रोमियो 6 अध्याय और उसकी 4 आयत में यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि बपतिस्मा के द्वारा गाड़े या दफनाए गए। रोमियो 6:5 में कहता है हम यीशु में एक नए जीवन में जी उठे। गलातियों 2 अध्याय उसके 20 में कहता है अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मत्ती 28 अध्याय उसके 19 आयत में कहता है ये यीशु के आदेश के प्रति एक आज्ञाकारिता का कार्य है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार देखते हैं जहाँ पर यूहन्ना 14:15 में भी यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मत्ती 10 अध्याय उसकी 32 आयत में कहता है यीशु ने कहा जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। रोमियो 6 अध्याय 4 से 5 में जब हम पढ़ते हैं वहां पर कहता है कि पानी का बपतिस्मा उद्धार की पूरी प्रक्रिया की तस्वीर है। बपतिस्मा उद्धार देने या बचाने और धर्म विधि या विधान नहीं है। हमने केवल विश्वास ही से उद्धार पाया है जो कि बपतिस्मा पाने से पहले होता है। ये सत्य है। बपतिस्मा मनुष्य के सामने विश्वास की सार्वजनिक एक घोषणा है और परमेश्वर बपतिस्मे के पानी को नहीं देखता परंतु मनुष्य के हृदय को देखता है। पानी के बपतिस्मे की आत्मिक महत्व क्या है? पहला कुरिन्थियों जब आप पढ़ते हैं और उसका 15 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 आयत में भी कि हमारे पास संक्षिप्त कुछ समाचार है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वह उद्घोषणा है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा। बपतिस्मा प्रत्येक रूप में यीशु की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान को दर्शाता है और बपतिस्मा ही केवल एक विधि प्रतीक है और पानी में पूरी तरह से डूबना है। दूसरी बात कि बपतिस्मा एक सार्वजनिक स्वीकृत है कि पुराने जीवन में मर चुके तथा मसीह में अब हम नए जीवन में जी उठेंगे। इससे उत्तम प्रतीक क्या हो सकता है कि बपतिस्मा कक्ष में हमारा गाड़ा जाना पानी की कब्र में हुआ और उस पानी की टंकी में से जी उठना की पुनर्स्थापित जीवन में चले। और तीसरी बात यहाँ पर कि बपतिस्मा मसीह के साथ हमारी मृत्यु है और गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के प्रतीक को दर्शाता है। पानी के नीचे जाना हमें मसीह की मृत्यु और गाड़े जाने के साथ में पहचान देता है, जिसे हम रोमियो 6 अध्याय 3 से लेकर 4 आयत में पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार कहता है और क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। कुलूसियों 2 अध्याय और उसकी 12 में कहता है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठेंगे। पानी के ऊपर आना हमें मसीह के पूर्ण उत्थान की पहचान देता है, जिसे हम रोमियो 6 अध्याय 4 से लेकर 8 आयत में पढ़ते हैं कि सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ
जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में जुड़ जाएंगे। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। कुलूसियों 2:12 में कहता है कि उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति और विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए से जिलाया उसके साथ जी भी उठेंगे। मसीह के साथ हमारी पहचान और मसीह जीवन में विजय का एक रहस्य है, जिसे हम रोमियो 6 उसकी 11 में पढ़ते हैं कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। और श्रोताओ, गलातियों 2 उसके 20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, यहाँ पर इस वचन को थोड़ा हम गहराई से और सीखेंगे कि मैं मसीह के साथ में क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। अब बहुत से लोग हैं वो कहते हैं मैं मसीह के साथ कैसे क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। मसीह के साथ हम क्रूस पे कैसे चढ़ाए गए हैं उसके विषय में हम सीखेंगे कि मैंने अपनी इच्छाओं को खत्म कर दिया। मैं स्वयं के लिए मृत हो गया, मैं संसार के लिए मृत हो गया, मैं अपने ख्यालों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी जो भी मेरे शरीर की इच्छाएं थी मैं उसके लिए भी मृत हो गया हूँ। तो यहाँ पाप के लिए भी मृत हो गए, अपने लिए भी और संसार के लिए भी। तो जब एक व्यक्ति एक निर्णय लेता है कि मैं संसार के लिए अपने आप को समाप्त कर दिया है, अब मेरे अंदर मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है और मैं उसके द्वारा जीवन व्यतीत करता हूँ, तो अब मैं जीवित ना रहा। आप मसीह में संसार के लोगों के बीच में होंगे पर आप देखेंगे कि एक संसारिक व्यक्ति आपको शरीर में देख रहा है और यही कारण देख रहा है कि आप शारीरिक दिख रहे हैं, पर एक संसारिक व्यक्ति ये नहीं पहचान पाएगा कि आपने अपनी देखो, अपनी इच्छाओं को, अपनी शरीर को, जो भी आपकी डिजायर्स हैं उनको मार दिया है। क्यों? क्योंकि आप उनके से दिख रहे हैं पर उनके जैसे है नहीं। यही स्वभाव है कि यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे बहुत से लोगों ने उन्हें देखा और कुछ लोगों ने कहा ये मसीह नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है, परंतु परमेश्वर का पुत्र स्वयं उनके बीच में चला और फिरा, परंतु उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। उसी प्रकार हम जब क्रूस पे चढ़ा दिए गए हैं मसीह के साथ में और गाड़ा गया है, जब मैं बपतिस्मा लिया तो मैंने अपनी इच्छाओं को गाड़ दिया, मैंने उसे स्वयं उसको ऊपर नहीं आने दिया। तो इसलिए मसीह के साथ जब हम चल रहे हैं तो हम अपने आप को खत्म करना है, अपनी इच्छाओं को खत्म करना है, पाप के लिए मरना है। तो बहुत सी बातें हैं जिसे हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। अब अगली बात को कहेंगे कि मसीहों का बपतिस्मा कैसे होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत से लोग जो इस बात के विषय में नहीं समझ पाते और वो कहते कि हमें मसीह में बपतिस्मा कैसे होना चाहिए। मैं कहूँगा वचन के अनुसार मसीहों में बपतिस्मा के बारे में बहुत सारे ऐसे भ्रम भी हैं, विवाद के कारण भी हैं। हमें स्पष्ट जानने की जरूरत है कि बाइबल क्या सिखाती है। और प्रश्न ये नहीं कि कलीसिया का रिवाज या प्रथा क्या कहती है, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है। यहाँ पर पहली बात है मसीहों का बपतिस्मा पानी में पूरी तरह डुबाकर होना चाहिए। जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि बपतिस्मा शब्द यूनानी भाषा के शब्द बैप्टाइजो से आता है और इसका अर्थ है दफन करना। शब्द के सच्चे भाव को पूरा करने के लिए हम पानी में पूरी तरह डूबना या गाड़ा जाना चाहिए। अब सच्चा बपतिस्मा बचाए गए व्यक्ति को पूरी तरह से पानी में डुबोना है। मसीहों का बपतिस्मा पानी में पीठ की ओर से डुबाकर होना चाहिए। यदि बपतिस्मा हमारी मृत्यु, गाड़े जाने और पूर्ण थान का प्रतीक है, तब केवल एक बार पानी में पीठ की ओर से डुबाकर देना चाहिए। हम लोगों को मुंह के बल नहीं गाड़ते या दफन नहीं करते और ना ही 3 बार दफनाते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो सिर्फ पानी में डालते हैं और ऐसे ही डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं या उनको आगे की ओर करते हैं, परंतु जब दफनाया जाता है तो उसे उल्टा जाता है पीठ की ओर,
और यहाँ पर ही कई चीज़ें हैं जहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अपने ही तरीकों से बपतिस्मा लोग देते हैं। दूसरी बात कहता है कि मसीहों का बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। मत्ती 28 उसके 19 में कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब तीसरी बात में कहते हैं कि मसीहों का बपतिस्मा विश्वासी के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे वयस्कों के रूप में या बड़े बच्चों के रूप में, शिशुओं के रूप में नहीं। बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लेने से पहले हमें उद्धार पाना आवश्यक है। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि बपतिस्मा लेने से पहले उद्धार पाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी पर कोई भी शिशु नहीं है जो बपतिस्मा को निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसे हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 36 से लेकर 37 तक पढ़ लेते हैं। और प्रमाण के रूप में हम पाते हैं कि बाइबल में किसी भी शिशु को बपतिस्मा नहीं दिया गया। नया नियम में एक भी विवरण ऐसा नहीं है कि किसी शिशु को बपतिस्मा दिया गया हो। यीशु ने छोटे बच्चों पर अपने हाथ रखे और उन्हें आशीष दी, परंतु उसने उन्हें बपतिस्मा नहीं दिया, या पवित्र शास्त्र में कहीं भी इसका संकेत हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में बार बार विशेष रूप से हमें बताती है कि केवल विश्वासियों को ही बपतिस्मा दिया गया था। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। और जहां पर प्रेरितों के काम 2 अध्याय से 41 में कहता है कि पेंतुकुस के अवसर पर 3000 विश्वासियों को दिया गया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 12 में कहता है कि सामरिया में नए बने विश्वासियों को दिया गया था। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 38 आयत में कहता है कि कूश देश के खोजे को दिया गया था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 18 में कहता है कि प्रेरित पौलुस को दिया गया था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 24 से लेकर 28 तक में कहता है कि क्रूनियस और उसके घराने को बपतिस्मा दिया गया था। प्रेरितों के काम 16 उसकी 15 में कहता है कि लूदिया को दिया गया था। और प्रेरितों के काम 16:33 में फिलिपी के दरोगा को दिया गया। और प्रेरितों के काम 18:8 में क्रिस्पुस आराधनालय के प्रधान को दिया गया था। अब हम यहाँ पे आगे और सीखेंगे कि पवित्र शास्त्र में पानी का बपतिस्मा हमेशा पश्चाताप और विश्वास के बाद होता है, जिसे हम मरकुस 16:16 में पढ़ चुके हैं और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 38 आयत में पढ़ चुके हैं। एक व्यक्ति के चेला बनने के बाद ही उसे बपतिस्मा देना चाहिए। ये बहुत ही खास बात है। मरकुस 28 और 19 में कहता है कि एक व्यक्ति का चेला बनने के बाद ही उसे बपतिस्मा देना चाहिए। और हम इस कर्म को कभी भी उल्टी दिशा में नहीं पाते हैं। शिशु का बपतिस्मा या नामकरण रीति रिवाज पर आधारित है और प्रकाशन पर नहीं। हमारा अधिकार बाइबल है। यदि हम शिशु को बपतिस्मा स्वीकार करते हैं तब हम बाइबल के बाहर जाते हैं और मनुष्य की अवधारणाओं को मानते हैं। और बहुत से डिनोमिनेशंस में, बहुत कलीसिया में वहाँ बच्चे के ऊपर ही बपतिस्मा कर दिया जाता है। मैं एक ऐसी डिनोमिनेशन से आता हूँ जिसे मेथोडिस्ट बोलते हैं, और मेरे पैदा होने के बाद ही मेरा बपतिस्मा हुआ। और जिसे प्रभु ने बाद में मुझे बताया कि वो बपतिस्मा मेरे लिए नहीं था, क्योंकि वो स्प्रिंकल था, छिटके वाला, पानी की बूंदों को ऊपर डाल के देने वाला। तो एक व्यक्ति को, अगर एक बपतिस्मा पाने हुए व्यक्ति को पाप के विषय में जब तक नहीं मालूम है तो वो बपतिस्मा कैसे पा सकता है? एक 10 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को या 3 साल के बच्चे को या 8 साल के, कितना भी इतना एज है, जब तक उसे पाप के विषय में नहीं मालूम तो आप उसे बपतिस्मा कैसे दे सकते हैं? तो यहाँ पर बच्चे का समर्पण पूर्ण रूप से एक अलग विषय है। वो अलग विषय है जिसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। बच्चे का समर्पण जो है पूर्ण रूप से अलग एक विषय है। तो और ये पूरी तरह से आत्मिक है। बाइबल में बच्चों और नवजात शिशुओं की प्रभु के लिए अर्पण करने के ढेर सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। वो है अर्पण करना, परंतु बपतिस्मा देने के लिए नहीं है। लूका 2 अध्याय उसकी 22 आयत में पढ़ते हैं, और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं।
मरकुस 10 अध्याय उसकी 13 से 16 आयत में कहता है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उसको डांटा। यीशु ने ये देख उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीषित किया। अब बपतिस्मे के रूप में विधान क्या है? नया नियम में बपतिस्मा का रूप बिल्कुल स्पष्ट है और एक मांग करता है। पहला कि अधिक पानी, यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 23 में कहता है कि अधिक पानी। और दूसरा प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 38 में कहता है पानी में नीचे तक जाना। फिर रोमियो 6 अध्याय 4 और कुलूसियों 2 का 12 में पानी में दफनाने की प्रतिक्रिया को करना है। फिर रोमियो 6 से 5 में पानी में पुनरुत्थान होना। अब यहाँ पर हम कुछ 3 बातों को देखेंगे जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। पानी के अंदर, ये हमें दर्शाता है मृत्यु। जब हम पानी के अंदर जाते हैं, हम कह रहे हैं कि ठीक जिस प्रकार यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उसी प्रकार से हम अपने जीवनों में पाप के लिए मर गए हैं, भूतकाल से पूर्ण रूप से संबंध विच्छेद, मृत्यु तक। अब ये बात भी हम देखते हैं और रोमियो 6 अध्याय उसकी 11 में जब पढ़ते हैं कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। प्रिय श्रोताओ, दूसरी बात में हम सीखेंगे कि पानी में डूबना मतलब दफन होना। एक मृत व्यक्ति को दफना दिया जाना चाहिए, ठीक जैसे यीशु मसीह को कब्र में दफनाया गया था। उसी प्रकार से जब हम नीचे पानी के अंदर होते हैं, तब पापियों के रूप में हमारे जीवन में दृश्य पटल से दूर हुए समझे जाते हैं। पौलुस इसे बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ दफन होना कहता है और रोमियो 6 अध्याय उसकी 4 आयत में हमारा बपतिस्मा तब एक प्रकार की दफन क्रिया बन जाता है और पानी एक कब्र है जिसके द्वारा सबके लिए यह एक उद्घोषणा की जाती है कि पापी को मृत्यु के लिए सौंपा गया। मृत्यु के बाद दफन क्रिया होती है जो हमें हमारे पुराने ढंग के जीवन जीने की ओर से रोकना है। तीसरी बात, पानी का बाहर आना। पानी से बाहर आने का मतलब है पूर्ण उत्थान, मतलब रिजरेक्शन। और रोमियो 6 अध्याय उसके 4 से 5 में पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में जी भी उठेंगे। अब जैसे परमेश्वर की सामर्थ से यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा, उसी प्रकार से हम भी पानी से ऊपर उठाए गए कि एक नया एवं विशिष्ट जीवन स्वयं मसीह का जीवन के अनुसार हम अपने जीवन को जिए। और गलातियों 2 अध्याय के 20 में इसके बारे में साफ साफ उदाहरण में मिलता है। मसीह के रूप में हम जो जीवन जीते हैं, उसे इन 2 महान सत्यों के अवश्य में व्यक्त करना चाहिए। हम पाप के लिए मर चुके और परमेश्वर के लिए जीवित हो गए हैं। नए नियम के अधिकांश मामलों में नए परिवर्तनों के निर्देश देने के लिए केवल कुछ घंटों की ही अवधि पर्याप्त थी। उन्हें सुसमाचार की साधारण सच्चाई को सिखाया था, जिनके केंद्र बिंदु पे व्यक्ति यीशु मसीह था, उसका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान। और उन्होंने सीखा था कि तथ्य किस प्रकार बपतिस्मा से जुड़े। तब तुरंत बपतिस्मा दे दिया जाता था, सामान्यतः कुछ घंटों के अंदर, पर भी अधिक से अधिक कुछ दिनों के भीतर ही। अब यीशु के साथ हमारा एकीकरण मतलब हम एक हो जाते हैं। बपतिस्मा एक सार्वजनिक रूप से संसार के लिए इस बात की गवाही है कि यीशु हमारा प्रभु तथा उद्धार करता है, और इस सच्चाई की गवाही देते हुए बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है।
बपतिस्मा में सार्वजनिक रूप से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पूर्ण उत्थान में पहचान में पढ़ते जाते हैं कि हम उसमें एक हैं। यह मसीह के साथ हमारी एकता का प्रतीक है। मत्ती 28 और 19 और मरकुस 16:15 से 16। अब बपतिस्मा शिष्यता का एक चिन्ह भी है। याद रखें कि बपतिस्मा शिष्यता का एक चिन्ह भी है, और ये चिन्ह हमें क्या दर्शाता है कि बपतिस्मा शिष्यता का जो चिन्ह है अपना उद्धारकर्ता तथा प्रभु को स्वीकार करने की सार्वजनिक एक स्वकृत है कि मत्ती 10 अध्याय और उसकी 32 से 33 आयत को जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसी विषय में बताता है कि पाप स्वीकरण वास्तव में 3 बातें हैं। इसमें किसी ऐसी बात की पुष्टि करना जिस पर हम विश्वास करते हैं, किसी ऐसी बात की गवाही देना जिसे हम जानते हैं, एक ऐसे सत्य की साक्षी देना कि जिसे महान अंगीकार किया गया है। अतः बपतिस्मा एक बाहरी चिन्ह है कि हमें काम से मतलब रखना है। यदि हम नया नियम पढ़ें तो हमें नए नियम में कलीसिया में एक भी मसीह को बिना बपतिस्मा लिए नहीं पाएंगे। ये भी याद रखें कि हम एक भी मसीह को बिना बपतिस्मे के नहीं पाएंगे। जब हमारा बपतिस्मा पानी में होता है तो पानी में डुबाया जाता है और पूर्ण बाहर निकाला जाता है। इस कारण इस क्रिया से संसार को यह बताया जाता है। अब क्या बताया जाता है हम उसके बारे में जानेंगे। यीशु इस संसार में आया कि वे मरा, दफनाया गया और फिर जी उठा। हम उसकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान की उद्घोषणा को करते हैं। दूसरी उद्घोषणा हम करते हैं कि हम संसार को ये घोषणा करते हैं कि अब हम व्यक्ति नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। हम उन्हें बताते हैं कि हमारे पाप की पुरानी जो प्रकृति थी, पाप का जो पुराना मनुष्य मर गया है, हमने पुराने जीवन से विच्छेद कर लिया है और क्योंकि वह मर गया उससे दफन कर रहे हैं। पुराना मनुष्य जो झूठ बोलता था, धोखा करता था और घृणा में फिरता था, ईर्ष्या रखता था तथा अन्य दाहिक कार्य करता था, वह मर गया और अब दफन हो रहा है। जब हम पानी से बाहर आते हैं, यह वह संसार दिखाता है जहां अब हम नया जीवन जी रहे हैं, नए स्वभाव के साथ मसीह में एक नई सृष्टि के रूप में हैं और अब हम नए जीवन में आत्मा की शक्ति में रहने वाले हो गए हैं। हम गवाही देते हैं कि हम बचाए गए, मृतक के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। जब यीशु वापस आता है हमारा शरीर मर जाएगा, परंतु तुरही की आवाज पर यह आसमान देह के साथ जी उठेगा। याद रखें, पानी का बपतिस्मा हमें बचाता या धो नहीं डालता, सिर्फ यीशु का लहू ही ऐसा करता है। यदि हम विश्वास करते हैं कि पानी का बपतिस्मा हमें बचाता है, तब तो हम सूखे पापी की तरह पानी में नीचे जाएंगे और गीले पापी की तरह बाहर भी आ जाएंगे। पानी प्रतीक के रूप में कब्र या दफनाने का स्थान है, जिसे हम गलातियों 2 अध्याय उसकी 20 आयत में पढ़ते हैं, जहां पौलुस मसीह के समान मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के साथ में पहचान की व्याख्या करते हुए कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूं। पहले हम बपतिस्मा के द्वारा मसीह के साथ गाड़े गए हैं, शाब्दिक रूप में डूबना या उसकी मृत्यु में, तब हम उसके साथ विश्वास के द्वारा परमेश्वर की कार्यकारी सामर्थ्य में जिलाए गए हैं। श्रोताओं, कि जीवन के नएपन में उसके साथ हम चलें और विश्वासी जो बपतिस्मा के पानी से होकर गुजरता है, वह स्वयं को परमेश्वर के प्रति और धार्मिकता के प्रति नए जीवन के लिए समर्पित करता है, जिसे पूरी तरह से पवित्र आत्मा की सामर्थ पर निर्भर होकर नया जीवन जीना ही केवल परमेश्वर का आत्मा ही बपतिस्मा पाए हुए विश्वासियों को वह सामर्थ दे सकता है, जो हमें धार्मिकता के इस नए जीवन के नए आवश्यक करवाता है। अब हम सीखेंगे कि बपतिस्मा का सूत्र क्या है। पानी के बपतिस्मे के अधिकार के लिए यह बाइबल समर्थ एक नमूना है।
जहां पर मत्ती 28 अध्याय और उसके 19 में कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मसीहों के रूप में हम परमेश्वर तत्व की त्रिएकता में एक दृढ़ विश्वास रखते हैं, अथवा परमेश्वर तत्व के तीन विशिष्ट व्यक्ति में अधिकार के द्वारा का अर्थ है केवल यीशु के अधिकार के द्वारा नहीं, पर तीनों व्यक्तियों के अधिकार एवं पहचान के द्वारा वही एक है जो हमें परमेश्वर की त्रिएकता की मान्यता देने के लिए उत्साहित करता है। इसलिए पानी के बपतिस्मा में हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा को लेते हैं। ऐसा करने से हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मान्यता देते हैं। यह बहुत अनिवार्य है क्योंकि परमेश्वर के तीनों व्यक्ति हमारे उद्धार होने में अति विशेष भूमिका को निभाते हैं। तीन की सिद्ध एकता में छुटकारे का कार्य पूरा होता है। परमेश्वर पिता का प्रेम उसके अपने न्याय और दया और अपनी इच्छा से करने का मानवता को मेल मिलाप करने को और शुद्ध होने को माध्यम दे, जिसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वेच्छा से मनुष्य के पापों के लिए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बलिदान के रूप में दे दिया। पवित्र आत्मा अपने वैभवशाली कार्य में नया जन्म देने के कार्य के द्वारा पिता और पुत्र के कार्यों को पूरा करता है। अब हम सीखेंगे कि संसार को एक चिन्ह है। बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर हमारे उद्धार के तीन साक्षी हैं, जिसे हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं। और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात में सहमत भी हैं। पवित्र आत्मा हमारे अपने हृदय में साक्षी रखता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मसीह का लहू जब हम मसीह में आए तब हम पर विश्वास से लागू हुआ परमेश्वर की साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पानी, बपतिस्मा का पानी संसार को इस बात की साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रिय श्रोताओं, इसमें हम बपतिस्मे का पानी हमारे पुराने मनुष्य को दफन करने का एक आधार है, अर्थात हमारा पुराना स्वभाव या जीवन जीने का ढंग। इसलिए हम अपने जीवन के परिवर्तन के बाद हम जितनी जल्दी हो सके बपतिस्मा लेने की योजना बनानी चाहिए। प्रिय श्रोताओ, ये हमने अब तक बपतिस्मा के विषय में सीखा और अब हम सीखेंगे सहभागिता प्रभु भोज के विषय में, क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप एक सहभागिता करते हैं यीशु के बदन को खाने के लिए और यीशु के लहू को पीने के लिए। और हम इसी प्रभु भोज के विषय में आगे स्तर में सीख रहे हैं। कलीसिया के दो विधान हैं, पानी का बपतिस्मा और प्रभु भोज। बपतिस्मा मसीह जीवन का प्रारंभ में होता है और प्रभु भोज मसीह जीवन भर मनाया जाता है। अनंगनित स्थानों पर आज की कलीसिया में प्रभु भोज मात्र रूप और एक मृत अर्थहीन विधि या संस्कार या यादगार सेवा में बन गया है। कभी कभी यह वर्ष में एक बार प्रत्येक 6 या 3 माह में या किसी खास मौके पर लिया जाता है। बहुत से सेवक अगुओं में मेज के महत्व की अंतर्दृष्टि नहीं है और इसलिए इसे कभी कभार ही मनाते हैं। इस विधि के दिए गए कुछ शीर्षक क्या हैं? पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 20 में कहता है कि प्रभु भोज। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 21 प्रभु की मेज। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और 16 आयत सहभागिता। यूखारिस्ट, जिसका अर्थ है धन्यवाद देना, और संस्कार या विधि। प्रभु भोज किसने स्थापित किया या ठहराया? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये सेवा फसह के पर्व पर संस्थापित की थी। उसने चेलों को आज्ञा दी कि मेरे स्मरण में यही किया करो। हमारे ऐसा करने का पहला कारण यही है जो हमें मत्ती 26 अध्याय और उसकी 26 से 29 और मरकुस 14 अध्याय उसकी 22 से 26, लूका 22 अध्याय 15 से 20 और पहला कुरिन्थियों 11 से 25। प्रभु भोज में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक क्या हैं? पहली, रोटी
जिसे पहला कुरिन्थियों 10:16 में पढ़ सकते हैं। लूका 22:19 में भी आप पढ़ सकते हैं। रोटी यीशु के टूटे शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। मत्ती 26:26 में यह फसह के मेमने के शरीर के तथा पुराना नियम के अंतर्गत सभी बलि चढ़ाए जाने वाले पशुओं के शरीर का भी एक प्रतीक है, जिसे आप यूहन्ना 6:48 से लेकर 56 आयत तक पढ़ सकते हैं। ये कलीसिया मसीह की देह का एक प्रतीक भी है, जिसे पहला कुरिन्थियों 10:16 से 17 और पहला कुरिन्थियों 11:28 से लेकर 29 तक और पहला कुरिन्थियों 12:12 से 27 तक। दूसरी बात, दाखरस मतलब दाखलता का फल या अंगूर का रस। दाखरस यीशु के बहुमूल्य लहू का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि नए परसविंदा या वाचा में प्रस्तुत व प्रदर्शित किया गया है। उसका लहू पापों को क्षमा करने और आत्मिक रूप से मृत व्यक्ति के लिए आत्मिक जीवन प्रकट करने के लिए बहाया गया था, जिसे आप लय व्यवस्था 17 उसकी 11 आयत में पढ़ सकते हैं और मत्ती 26 उसकी 27, मरकुस 14:24 और लूका 22:20 और पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 25 आयत में कि दाखरस का फल अंगूर प्राण शक्ति है। हम अंगूर के रस का उपयोग करते हैं क्योंकि सड़े अंगूर में बनी शराब निश्चय रूप से यीशु के शुद्ध एवं भ्रष्ट ना हुए लहू का प्रतीक नहीं बन सकती। प्रभु भोज या मेज की सहभागिता बाहरी कार्य है, जिसमें विश्वासी रोटी तोड़कर खाते हैं और दाखरस अंगूर रस पीते हैं। यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक उसके टूटे शरीर एवं भाई हुए खून की स्मृति की ताजा रखने के लिए पहला कुरिन्थियों 11 और उसकी 20 से लेकर 30 आयत में यह यीशु मसीह के शरीर और लहू की सहभागिता है और पहला कुरिन्थियों 10:16 से लेकर 17 आयत में भी यह सहभागिता के संबंध में 8 आवश्यक तथ्य हैं, जिनके हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। सहभागिता मसीह द्वारा संस्थापित एक ऐसी विधि है जिसमें एक उसके द्वितीय आगमन तक, उसके आने तक की, उसकी मृत्यु की स्मृति तक को ताजा रखते हैं, जिसे हम लूका 22 और उसकी 19 आयत में और पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 23 से लेकर 26 आयत तक पढ़ते हैं। यह विधि भविष्य के सभी युगों में भी मनाई जाएगी और मत्ती 26:29 में, मरकुस 14:25 में भी विषय में इसका विवरण है। तीसरी बात, प्रारंभिक कलीसिया प्रतिदिन इसमें भाग लेकर मनाती थी। प्रेरितों के काम 2:42 और 47 में भी इस बारे में लिखा है। चौथी बात, दाख या अंगूर रस किसी भी अन्य प्रकार के फल का रस नहीं, इसका उपयोग मसीह के लहू के प्रतीक के रूप में किया जाता है, जिसे मत्ती 26:29 तक कहा जाता है। पहले भोज के समय रोटी अखमीरी थी, जिसका उपयोग फसह के पर्व के समय किया गया था, जिसे निर्गमन 12 और उसके 39 आयत को भी आप पढ़ सकते हैं। लूका 22 उसकी 13 आयत को भी पढ़ सकते हैं और पहला कुरिन्थियों 5:7 से लेकर 8 तक। पांचवी बात में श्रोताओं, एक ऐसी कोई ठहराई गई व्यवस्था नहीं है कि प्रभु भोज की विधि को प्रतिदिन, साप्ताहिक या फसह के पर्व के समय वर्ष में एक बार मनाना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग सिखाते हैं कि एकमात्र व्यवस्था या नियम जो दिया गया है वह है, जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आ जाए प्रचार करते रहो, जिससे पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 26 में हम पढ़ते हैं। प्रभु भोज की विधि एकत्रित कलीसिया के द्वारा मनाई जाती है। प्रेरितों के काम 20:7 में भी इसके विषय में आप पढ़ते हैं और पहला कुरिन्थियों 11